12th के बाद बीएससी में जाते हैं, दैट इज बैचलर ऑफ साइंस। अब बीएससी लेकिन आपको करना है तो इसमें भी आपको दो चीज ध्यान में रखना है कि बीएससी आपको एटलीस्ट फिजिक्स में करना है या तो मैथमेटिक्स में करना है, यानी केमिस्ट्री जो लोग करते हैं उनके लिए कोई रास्ता नहीं ओपन होगा इसरो के लिए। लेकिन अगर आपने बीएससी फिजिक्स में किया है, बीएससी फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, और एक और तीसरा है जिसको हम लोग एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, तो अगर आपने एस्ट्रोनॉमी में भी किया है बीएससी तो डेफिनेटली आपके रास्ते खुल जाएंगे इसरो के लिए। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये होगा कि अगर आप बीएससी करते हो इन सब्जेक्ट के साथ, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फिर एस्ट्रोनॉमी के साथ, इसके अलावा आप अगर एमएससी भी कर लेते हो, यानी कि जो इसके आगे के 2 साल का और कोर्स होता है जिसको हम लोग मास्टर ऑफ साइंस बोलते हैं, तो अगर आपने बीएससी करने के बाद एमएससी भी कर लिया तो डेफिनेटली आप और नजदीक पहुंच सकते हो और आपको एडवांटेज मिल सकता है इसरो में जाने के लिए। और इसके अलावा एक और चीज है जो कि होता है पीएचडी। आप सभी जानते हैं डॉक्टरेट डिग्री, दैट इज पीएचडी। अगर आप फिजिक्स से या फिर मैथ से करते हो तो सबसे ज्यादा एडवांटेज इन स्टूडेंट्स को मिलता है जिन्होंने पीएचडी परस्यू किया होता है, किसमें, आपके फिजिक्स सब्जेक्ट में या फिर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में। तो ये 2 लोग को बहुत ज्यादा एडवांटेज दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ ज्वाइनिंग द इसरो। क्लियर है? अब ये इतने सारी चीजें तो मैंने बता दिया कि आप किस तरह से जाओगे, लेकिन एक सबसे बड़ा दरवाजा है, एक सबसे बड़ा दरवाजा है कि आपने इतनी सारी पढ़ाई तो कर ली, लेकिन वो दरवाजे के अंदर घुसने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, एक इम्तिहान होता है ना। आप सभी जानते हो यार कि कोई भी कहीं पे भी पहुंचने के लिए एक दरवाजा होता है, वहां पे दरवाजे के साथ उसको क्रॉस करके जाना पड़ता है, तो वो एग्जाम आपको देना पड़ेगा, तभी आप वो दरवाजे को पार कर सकते हो। तो अगर आपको इसरो का एग्जाम, इसरो के अंदर जाना है तो आपको इसरो का एक एग्जाम होता है, वो आपको देना पड़ेगा। अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, जैसे वीएससीएससी होते हैं, अलग अलग टाइप के इसरो के एग्जाम्स होते हैं जो हर साल कहीं ना कहीं अलग अलग लेवल पे करवाए जाते हैं। तो आपको अगर ज्वाइन करना है, ठीक है ना, हाउ टू ज्वाइन इसरो की अगर मैं बात करूं तो आपने पढ़ाई करने के बाद आपको क्या करना है, इसरो के वेबसाइट में जाना है, वहां पे करियर का सेक्शन होता है। अगर आप स्टूडेंट हो, अभी से ही आप देख के रखना चाहते हो, तो आप सीधा सीधा वेबसाइट में चले जाओ इसरो के, और उसके जो करियर का सेक्शन होता है, एक करियर का सेक्शन होता है, उसमें आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से पोस्ट के लिए जॉब एलिजिबल है, कौन सा जॉब चल रहा है, किसके लिए रिक्रूटमेंट चल रहा है, कौन से फील्ड को एलिजिबल है, क्या पढ़ाई की रिक्वायरमेंट है, ये सभी चीज आपको पता चल जाएगी। तो आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो थ्रू द इसरो वेबसाइट, आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हो। एंड इसी में जो एग्जाम की मैं जो बात कर रहा था, तो इसमें एक एग्जाम करवाया जाता है इसरो की तरफ से, जो कि होता है सबसे पहले एक रिटन एग्जाम, सम मार्क्स का, कुछ मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है। उसमें भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि वो लोग डिसाइड करते हैं, आपको वो चीज देखना पड़ेगा इसरो के वेबसाइट में जाके। तो वो एग्जाम जैसे आप देते हो, उसका जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, वो एग्जाम को अगर आपने वो क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ पास कर लिया तो आपका एक रास्ता खुल जाता है इंटरव्यू तक पहुंचने का, और फिर आप रिटन एग्जामिनेशन को पास करके इंटरव्यू में जाते हो। और जैसे ही आप इंटरव्यू में पहुंचते हो और आपने बहुत अच्छे से इंटरव्यू दे दिया और इंटरव्यू को क्रैक कर लिया, क्लियर कर लिया, तो आप लोग सीधा सीधा पहुंच जाओगे इसरो में, यानी कि आपको जॉब जो है इसरो में मिल जाएगी एज ए स्पेस साइंटिस्ट, या फिर जो भी उनका लेवल रहेगा, जूनियर लेवल जो भी रहेगा, आपको वो जॉब जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो इसरो बेसिकली इसके अलावा भी कुछ अदर टाइप्स में भी रिक्रूटमेंट करता है। जैसे कि ये तो नॉर्मल तरीका हो गया कि आपने पढ़ाई कर लिया और सीधा सीधा आपने इसरो के वेबसाइट के थ्रू जाके अप्लाई किया, एग्जाम दिया, इंटरव्यू क्लियर किया और पहुंच गए। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि आईआईटी होते हैं, आईआईएससी होते हैं, जो बड़े बड़े टॉप लेवल के जो कॉलेज होते हैं पूरे इंडिया के, पूरे नेशनल लेवल की बात करें तो ये लोग अपना खुद का कैंपस चलाते हैं। जैसे कि इसरो जो होता है, ये टॉप कॉलेजेस में से टॉप कैंडिडेट्स को डायरेक्टली रिक्रूट करते हैं कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू। आप जानते होंगे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट्स होता है, जिसमें इंटरव्यू डायरेक्टली जाके लिया जाता है और उसके बेस पे टॉप स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन ये हर कॉलेज में नहीं होता है। मैंने जैसे बोला कि जो टॉप के आईआईटीज जो होते हैं, आईआईएससीज जो होते हैं, इन्हीं के स्टूडेंट्स को डायरेक्टली प्लेसमेंट मिल सकता है। तो वो जो लकी स्टूडेंट होंगे, जो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे, उनको ही डायरेक्टली रिक्रूटमेंट करता है इसरो। अदरवाइज आपको डायरेक्टली रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के थ्रू जाना ही जाना पड़ेगा, तभी आप इसरो तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये था तरीका जिसके थ्रू आप इसरो को ज्वाइन कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा टॉपिक है, जो कि है कि अगर आपने ये सब चीज कर लिया, पढ़ाई कर ली, इसरो तक पहुंच गए, लेकिन यार एक मन में हमेशा होता है कि यार सैलरी कितना मिलेगा, क्योंकि यार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, उनका सपना है साइंटिस्ट बनना, लेकिन इसके अलावा जो एक चीज होता है यार, अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो तो आपको बदले में कुछ तो सैलरी चाहिए, तभी तो आप अपना घर का गुजारा कर पाओगे। तो सैलरी कितना मिलेगा भैया, इस चीज में अगर मैं बात करूं कि सैलरी बहुत ही अच्छा होता है। एक बेसिक तौर पे बात करूं, लगभग 37,400 से लेके 67,000, ठीक है, मंथली, जो एक बेसिक ग्रेड पे होता है, जो कि आपको इन हैंड मिल सकता है। तो ये शुरुआती दौर पे आपको पेमेंट मिल सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका पोजीशन क्या है, कौन सी कैटेगरी में है आप, कौन से टाइप में हो, तो ये सब चीज आपको डिपेंड करेगा सैलरी में। लेकिन ये बहुत ही बेसिक है। और इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे अदर एडवांटेज मिलते हैं, जैसे कि आपको पता है डियरनेस अलाउंस डीए मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस टीए मिलता है, उसके अलावा प्रोविडेंट फंड जिसको पीएफ बोलते हैं ये मिलेगा, पेंशन मिलेगा आपको, क्योंकि यार इसरो गवर्नमेंट जॉब है ऑब्वियसली, तो आपको पेंशन मिलेगा। फिर होम
जो रेंट होता है, हाउस रेंट अलाउंस, HRA जिसको बोलते हैं, वो भी आपको अलग से मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगा आपके लिए भी और आपके पूरे फैमिली के लिए भी। तो यार इतने सारे एडवांटेज भी साथ में इसरो देता है, इसके लिए बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं और ये एग्जाम को देने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी चीज आपको समझ में आ गया होगा, और जैसे जैसे आपकी पोस्ट आगे बढ़ेगी, आपका नॉलेज आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका प्रमोशन होते जाएगा और वैसे वैसे आपका जो सैलरी है वो भी बढ़ता रहेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि हाउ टू बिकम अ स्पेस साइंटिस्ट इन इसरो, एंड बाकी कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, क्या पढ़ाई कर सकते हो, सैलरी क्या होगा, ये हर चीज मैंने बताने की कोशिश करी है यहाँ पे इस लेक्चर में, इस वीडियो में। क्लियर है? तो बस आज का वीडियो फिर इसी के साथ समाप्त करता हूं दोस्तों, एंड पूरी उम्मीद करता हूं कि आपके हर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और इसी प्रकार के वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को विजिट करते रहना, और आप लोग को कौन से और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो ये हमें कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज आज के वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी आपके स्टूडेंट्स होंगे उनको भेज देना, ताकि यार उनका जो सपना होगा एक साइंटिस्ट बनने का वो पूरा हो सके और उनको नॉलेज मिल सके। तो प्लीज शेयर इट, मैक्सिमम पीपल तक पहुंचा देना दोस्तों इस वीडियो को। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, एंड साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।